हेलो दोस्तों, वेल्दिस में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सेक्टरल एनालिसिस करने वाले हैं। हम सभी सेक्टर देखने वाले हैं, उनकी प्राइजेक्शन क्या चल रही है, चार्ट में क्या कहना चाहते हैं, वो सब देखने वाले, क्योंकि हमारा जो इंडियन स्टॉक मार्केट है बहुत ही ज़्यादा गिरावट में है। तो हमें इस टाइम अगर हमें कौन से भी स्टॉक को यहाँ पर पिकअप करना है, स्टॉक में स्विंग ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टमेंट करनी है, तो सबसे पहले हमें उस सेक्टर का एनालिसिस करना पड़ेगा, क्योंकि सेक्टर हमको क्या कह रहा है, सेक्टर में अगर बुलिशनेस या फिर अगर बेयरिशनेस में है तो उसके ऊपर हम स्टॉक को यहाँ पर बाय या सेल या फिर होल्ड कर सकते हैं क्या नहीं, वो हम सोच सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं निफ्टी 50 के वीकली टाइम फ्रेम से। निफ्टी 50 के वीकली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि निफ्टी 50 का जो है यहाँ पर ऑल टाइम हाई जो है लगभग 26,100 से ऊपर हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर आप यहाँ पर देखोगे निफ्टी के वीकली टाइम फ्रेम में, तो वीकली के टाइम फ्रेम में हमको यहाँ पर एक सपोर्ट जोन वीकली टाइम फ्रेम में यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो कि लगभग 21,800 के करीब हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो कि हमारा जो है यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, ऐसा हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। क्योंकि आप पीछे से देखोगे पर जो है निफ्टी ने यहाँ पर ही सपोर्ट लिया और इसी सपोर्ट से यहाँ पर रैली दिखाई थी। तो हमें वीकली टाइम फ्रेम में ऐसा दिख रहा है। अगर हम निफ्टी को और डिटेल में स्टडी करना है तो हम डेली का टाइम फ्रेम चेक करेंगे। डेली के टाइम फ्रेम में हम बताएंगे, यहाँ पर देखेंगे कि निफ्टी जो है निफ्टी फिफ्टी यहाँ पर डेली का टाइम फ्रेम में क्या परफॉर्म कर रहा है। तो निफ्टी का जो डेली का टाइम फ्रेम है, डेली के टाइम फ्रेम में अगर मैं यहाँ से ट्रेड लाइन लगा दूँ तो ट्रेड लाइन लगाने के बाद दिख जाएगा कि निफ्टी का जो है यहाँ पर जो है ट्रेंड कैसे चल रहा है। तो निफ्टी का जो है यहाँ पर ट्रेंड सिंपल है। निफ्टी का जो है यहाँ पर अभी बियरिशनेस का फॉर्म सिनेरियो अभी फॉर्म कर रहा है, क्योंकि निफ्टी में जो है लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन करते हुए निफ्टी यहाँ पर नीचे आ रहा है। अगर हम निफ्टी को ऊपर जाना है तो सबसे पहले यहाँ पर जो निफ्टी में जो एक हर्डल है, जो कि लगभग 22,800 के करीब हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये जो 22,800 का एक लेवल है, अगर इस लेवल को निफ्टी ब्रेकआउट करता है और इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करता है, तभी हम निफ्टी में सोच सकते हैं कि निफ्टी में यहाँ पर ट्रेंड चेंज हो चुका है और निफ्टी ऊपर की ओर जा सकता है। तो ये हो गया निफ्टी का एनालिसिस। अगर हम निफ्टी बैंक का एनालिसिस यहाँ से हम स्टडी करेंगे, निफ्टी बैंक एनालिसिस देखेंगे निफ्टी बैंक में यहाँ पर क्या फॉर्मेशन हो रहा है। बैंक निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम में, यहाँ पर जो है निफ्टी का ऑल टाइम हाई जो है यहाँ पर 54,486 का हमको दिखाई दे रहा है। वीकली टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी भी हमको बेयरिशनेस में ही हमको दिखाई दे रही है। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो निफ्टी बैंक का जो है यहाँ पर एक सपोर्ट जोन जो है दिखाई दे रहा है, जो कि लगभग 47,000 के करीब करीब हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। 47,000 तक, इसका मतलब ये है कि 47,000 तक जो है निफ्टी बैंक जो है यहाँ पर गिर सकता है। ऐसा हमें डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पर पता चल रहा है। अगर हम निफ्टी बैंक का जो है यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम चेक करेंगे तो डेली टाइम फ्रेम में हमको यहाँ पर दिखाई देगा कि निफ्टी बैंक में भी जो है यहाँ पर बेरिशनेस भी अभी चल रहा है। अगर मैं यहाँ पर ट्रेड लाइन लगाऊँ तो ट्रेड लाइन लगाने के बाद जो है आपको यहाँ पर और डिटेल में समझ में आ जाएगा कि निफ्टी बैंक का जो है यहाँ पर कब चेंज हो सकता है। तो सबसे पहले जो है निफ्टी बैंक का हमने यहाँ पर ट्रेड लाइन लगाई, ट्रेड लाइन लगाने के बाद जो है यहाँ पर रिजेक्शन लिया, उसके बाद जो है यहाँ पर रिजेक्शन लिया। और अगर निफ्टी बैंक को अगर अपना ट्रेड जो है यहाँ पर रिवर्स कर रहे हैं तो इस ट्रेड लाइन को जो है यहाँ पर ब्रेकआउट करना पड़ेगा। ब्रेकआउट करने के बाद ही हम ये सोच सकते हैं कि निफ्टी बैंक में यहाँ पर जो है ट्रेंड का रिवर्सल हो चुका है और निफ्टी बैंक यहाँ से ऊपर की ओर जा सकता है। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर निफ्टी बैंक ने दो तीन बार जो है इसी जो अभी चल रहा है इस लेवल पे ही निफ्टी बैंक ने जो है यहाँ पर सपोर्ट लिया था। सपोर्ट लेने के बाद निफ्टी बैंक जो है इस लेवल से अभी डेली टाइम फ्रेम में ऊपर की ओर आने के लिए कोशिश कर रही है, लेकिन जो है यहाँ पर जो सपोर्ट है, ये सपोर्ट भी हमको जो है यहाँ पर वीक नज़र आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है स्ट्रॉन्ग जो है ट्रेड लाइन का हमको ब्रेकआउट देना चाहिए, तभी हम ये मान के चल सकते हैं कि निफ्टी बैंक का जो है यहाँ पर ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। इसके बाद हम देखेंगे कि निफ्टी मेटल का चार्ट। निफ्टी मेटल के का सेक्टर का हम चार्ट देखकर ये पता चल करेगा कि निफ्टी मेटल का जो है यहाँ पर चार्ट हमें क्या कह रहा है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वीकली टाइम फ्रेम से। वीकली टाइम फ्रेम में हम देखेंगे कि निफ्टी मेटल का जो स्ट्रक्चर है हमें यहाँ पर क्या बता रहा है। तो निफ्टी मेटल का ये वीकली का टाइम फ्रेम है, जो कि आपके सामने है। यहाँ पर मैं अगर ऑल टाइम हाई देखूँ तो ऑल टाइम हाई जो है लगभग यहाँ पर 10,100 का यहाँ पर हमें ऑल टाइम हाई दिखाई दे रहा है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर सपोर्ट की बात करेंगे तो हमें यहाँ पर एक सपोर्ट जोन भी दिखाई दे रहा है, जो कि निफ्टी मेटल जो है पिछले कई वीक से जो है यहाँ पर ट्रेड कर रहा है, जो कि लगभग जो है यहाँ पर 8,100 का हमको यहाँ पर सपोर्ट जोन वीकली टाइम फ्रेम में दिख रहा है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम चेक करेंगे तो डेली टाइम फ्रेम में हमको यहाँ पर दिखाई देगा निफ्टी मेटल का जो हमारा ये डेली टाइम फ्रेम का जो चार्ट है, मुझे यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बुलिशनेस की तरफ दिखाई दे रहा है। क्योंकि आप देखोगे तो यहाँ पर जो है हमने ट्रेंड लाइन लगाई, यहाँ पर रिजेक्शन लिया, उसके बाद यहाँ पर रिजेक्शन लिया। ट्रेंड लाइन को यहाँ पर जो है अच्छी खासी बुलिश करने के साथ जो है यहाँ पर ब्रेकआउट किया और ब्रेकआउट करने के बाद जो है स्टॉक ऊपर की ओर ही सस्टेन कर रहा है। इसलिए मैं एक मान के चल सकता हूँ कि यहाँ पर जो है
निफ्टी मेटल का जो है यहाँ पर स्टॉक जो चार्ट हमको दिखाई दे रहा है वो अभी स्ट्रांग बुलिश के लिए हमको दिखाई दे रहा है। उसके बाद अगर हम और एक चीज़ यहाँ पर नोटिस करेंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि निफ्टी मेटल जो है यहाँ पर पिछले कई दिनों से जो है एक जोन में जो है यहाँ पर ट्रेड कर रहा था। यहाँ पर एक्यूमुलेशन जोन भी हम इसको बोल सकते हैं। इस जोन में जो है निफ्टी मेटल का जो चार्ट है यहाँ पर ट्रेड कर रहा था। ट्रेड करने के बाद जो है यहाँ पर अच्छे खासी बुलिशनेस के लिए तो आप देखोगे तो एक दो दो कैंडल में यहाँ पर बुलिश कैंडल फॉर्म हुई और यहाँ पर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद रिट्रेस करने के लिए और फिर से एक बार ऊपर की ओर जा रहा है। तो निफ्टी मेटल का जो है यहाँ पर हमें जो चार्ट है अभी डेली टाइम फ्रेम और वीकली टाइम फ्रेम में स्ट्रॉन्ग लग रहा है। तो हम जो है निफ्टी मेटल के सेक्टर के अंदर आने वाली जो स्टॉक है हम ये मान के चल सकते हैं या फिर प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि निफ्टी मेटल की जो स्टॉक है वो हमको अच्छे परफॉर्म कर सकते हैं आने वाले कुछ दिनों में। तो आप इस निफ्टी मेटल का जो है ये सेक्टर को आप अपने वॉच लिस्ट में रखिए, आप इसको अपने रडार में रखिए और इसका जो है इसके स्टॉक का आप एनालिसिस कर सकते हैं। उसके बाद आपके सामने ही निफ्टी आईटी का वीकली टाइम फ्रेम में यहाँ पर जो है ऑल टाइम हाई लगाया था निफ्टी आईटी ने 45,930 रुपीज़ का। उसके बाद अगर हम सपोर्ट की बात करेंगे तो यहाँ पर हमको सपोर्ट जो है एक सपोर्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है जो कि लगभग जो है यहाँ पर 34,100 की प्राइस पे हमको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर अगर हम रेजिस्टेंस की बात करेंगे वीकली टाइम फ्रेम में तो हमें पहला रेजिस्टेंस जो है यहाँ पर 39,400 का हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है जो कि हमें वीकली टाइम फ्रेम में दिखाई दे रहा है। अगर हम डेली टाइम फ्रेम की बात करेंगे तो डेली टाइम फ्रेम में आप यहाँ पर देखोगे कि निफ्टी आईटी का जो है यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। डेली टाइम फ्रेम चार्ट में जो है यहाँ पर क्लियर कट आपको पता चल जाएगा कि निफ्टी आईटी में जो है यहाँ पर बेरिशनेस का सिनारियो है क्योंकि यहाँ पर लोअर हाई का फॉर्मेशन करते हुए निफ्टी आईटी नीचे की ओर ही जा रहा है। तो हमने जो वीकली टाइम फ्रेम में यहाँ पर जो सपोर्ट देखा है 34,100 का, तो इस सपोर्ट जोन तक निफ्टी आईटी आ सकता है ऐसा हम यहाँ पर हमें प्राइजेक्शन से पता चल रहा है। तो निफ्टी अगर आपके निफ्टी आईटी का स्टॉक अगर होल्ड है तो आप इस चार्ट को देख के आप समझ सकते हो कि निफ्टी आईटी में आपको क्या करना चाहिए। इसके बाद हम निफ्टी ऑटो का चार्ट देखेंगे। निफ्टी ऑटो का जो वीकली टाइम फ्रेम में यहाँ पर ऑल टाइम हाई की बात करेंगे तो यहाँ पर 27,530 रुपीज़ के पास यहाँ पर जो है ऑल टाइम हाई हमको दिखाई दे रहा है। उसके बाद अगर हम सपोर्ट की बात करेंगे तो यहाँ पर जो है सपोर्ट जोन पे अभी ट्रेड कर रहा है ऐसा हमें यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम में पता चल रहा है जो कि हमको यहाँ पर 19,700 के ऊपर जो है यहाँ पर हमको सपोर्ट दिखाई दे रहा है जो कि अभी निफ्टी ने यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम में सपोर्ट लिया है ऐसा हमें दिख रहा है। अगर हम डेली टाइम फ्रेम की बात करेंगे तो डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पर क्या भी एक बार हमको यहाँ पर देखना पड़ेगा। अगर निफ्टी का अगर डेली टाइम फ्रेम का यहाँ पर ऑटो का अगर सेक्टर का हम देखेंगे यहाँ पर चार्ट तो यहाँ पर आपको एक प्राइजेक्शन भी यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। यहाँ पर हम ये मान के चल सकते प्रेडिक्ट कर सकते कि यहाँ पर जो निफ्टी ने जो यहाँ पर लोअर हाई लोअर लो का फॉर्मेशन करते हुए नीचे आया। नीचे आने के बाद जो है यहाँ पर निफ्टी जो है कंटिन्यूसली लोअर लो बना रहा था। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर जो है यहाँ पर पहला ये हाई था उसके बाद ये लो था उसके बाद ये हाई उसके बाद लो और ये लो हाई ये लो यानी कि जो है हर एक लो जो है प्रीवियस लो से नीचे है या ऐसा हमें यहाँ पर लोअर हाई का जो कि हमारा डाउन ट्रेंड का फॉर्मेशन होता है वो परफेक्टली यहाँ पर दिखाई दे रहा था। लेकिन अगर आप यहाँ पर 20,000 के प्राइस पे देखोगे तो यहाँ पर निफ्टी आने के बाद जो है यहाँ पर एक डोजी कैंडल बनाई। डोजी कैंडल बनाने के बाद जो है निफ्टी यहाँ से ऊपर गई और ऊपर जाने के बाद जो है यहाँ पर एक लो बनाया और फिर ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। तो अगर हमारा जो प्राइजेक्शन ऐसा फॉर्म हो जो कि डब्ल्यू का फॉर्मेशन होता है तो यहाँ से हम ये मान के चल सकते हैं कि निफ्टी ऑटो का जो सेक्टर का स्टॉक है यहाँ से बुलिश हो सकता है ऐसा हमें यहाँ से लग रहा है ऐसा हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। कन्फर्मेशन के लिए हमको यहाँ पर एक और कन्फर्मेशन चाहिए जो कि यहाँ पर एक ट्रेड लाइन लगाने के बाद आपको यहाँ पर जो है आपको दिखाई पड़ेगा कि हमारा जो है यहाँ पर क्या हम बोल सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर एक ट्रेड लाइन लगाएंगे तो अगर इस ट्रेड लाइन का तो अभी ब्रेकआउट नहीं आएगा लेकिन अगर आज के ट्रेडिंग सेशन में या फिर कल के ट्रेडिंग सेशन में अगर निफ्टी ऑटो अगर ब्रेकआउट देता है तो हम ये मान के चल सकते हैं कि निफ्टी ऑटो सेक्टर में यहाँ पर बुलिशनेस आ सकता है। तो आप इस सेक्टर के स्टॉक को भी आप वॉच लिस्ट में रखिए। सेक्टर के स्टॉक को अगर आप यहाँ पर जो प्राइसिंग बनी है डब्ल्यू फॉर्मेशन की अगर प्राइसिंग बनती है तो आप इस स्टॉक में यहाँ पर आप स्विंग के लिए या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए देख सकते हो। तो आप जो है इस सेक्टर का और इस सेक्टर के अंदर के स्टॉक का आप पूरा एनालिसिस कीजिए। नेक्स्ट सेक्टर होगा हमारा निफ्टी एफएमसीजी। निफ्टी एफएमसीजी का जो यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम आपके सामने है। अगर हम हाई की बात करेंगे तो यहाँ पर 66,230 के आसपास जो है यहाँ पर निफ्टी एफएमसीजी का ऑल टाइम हाई जो है यहाँ पर 66,400 के आसपास हमको दिखाई देता है। उसके बाद अगर सपोर्ट की बात करेंगे तो सपोर्ट में यहाँ पर हमें रिसेंट सपोर्ट तो अभी यही दिख रहा है जो कि यहाँ पर निफ्टी एफएमसीजी ने यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम में सपोर्ट लिया है जो कि लगभग 50,000 का हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर हम डेली टाइम फ्रेम की बात करेंगे तो डेली टाइम फ्रेम में जो है यहाँ पर स्ट्रक्चर क्या बोल रहा है वो भी हम यहाँ पर देखेंगे।
यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर जो है 50,000 की यहाँ पर जो हमने सपोर्ट का किया था, इस सपोर्ट पे निफ्टी एफएमसीजी ने यहाँ पर सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेने के बाद ऊपर की ओर जा रहा है ऐसा हमें दिख रहा है। लेकिन अगर ऊपर की ओर जाना है तो यहाँ पर जो है निफ्टी एफएमसीजी को जो हम एक यहाँ पर ट्रेड लाइन लगाएंगे, उस ट्रेड लाइन को अगर ब्रेकआउट करता है तभी हम ये मान के चल सकते हैं कि निफ्टी एफएमसीजी का जो है यहाँ पर स्टॉक में जो है यहाँ पर तेजी आ सकती है। ये सेक्टर एनालिसिस जो हो गया, सेक्टर एनालिसिस का अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। नेक्स्ट सेक्टर है हमारा निफ्टी फार्मा। निफ्टी फार्मा का वीकली टाइम फ्रेम में आपके सामने यहाँ पर है। अगर हम ऑल टाइम हाई की बात करेंगे तो यहाँ पर 23,800 के ऊपर ऑल टाइम हाई। उसके बाद अगर हम सपोर्ट की बात करेंगे तो यहाँ पर जो है सपोर्ट हमको एक दिखाई दे रहा है, जो कि लगभग जो है हमारा प्राइस यहाँ पर 19,500 का जो है यहाँ पर हमको निफ्टी फार्मा में वीकली में यहाँ पर सपोर्ट एक दिखाई दे रहा है। अगर हम डेली टाइम फ्रेम की बात करेंगे तो डेली टाइम फ्रेम में जो है यहाँ पर लोअर हाई का फॉर्मेशन करते हुए निफ्टी फार्मा जो है नीचे की ओर जा रहा है, ऐसा हमें यहाँ पर पता चल रहा है। अगर निफ्टी फार्मा को अगर यहाँ पर सपोर्ट देना है तो हमारा जो प्राइस रहेगा वो लगभग 90,500 के करीब यहाँ पर निफ्टी फार्मा जो है यहाँ पर सपोर्ट ले सकता है, ऐसा हमें इस डाटा से, इस पैटर्न से पता चल रहा है। नेक्स्ट सेक्टर है हमारा निफ्टी पीएसयू बैंक। अगर हम ऑल टाइम हाई की बात करेंगे तो यहाँ पर 8,000 तक का जो है ऑल टाइम हाई लगाया था। उसके बाद अगर हम सपोर्ट की बात करेंगे तो सपोर्ट हमको तो यहाँ पर जो है रिसेंट में सपोर्ट जो है हमारा यहाँ पर दिख रहा है, जो कि लगभग 5,500 का हमको यहाँ पर रिसेंटली सपोर्ट दिख रहा है, जो कि अभी निफ्टी पीएसयू बैंक में वीकली टाइम फ्रेम में यहाँ पर लगाया है, वो भी हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम में जो है यहाँ पर ट्रांजेक्शन हमको लोअर हाई का फॉर्मेशन करते हुए निफ्टी पीएसयू बैंक जो नीचे की ओर आ रहा है, ऐसा हमें दिखाई दे रहा है। अगर मैं यहाँ पर ट्रेड लाइन लगा दूँ तो ट्रेड लाइन लगाने के बाद आपको यहाँ पर और क्लियर हो जाएगा कि निफ्टी पीएसयू बैंक जो है यहाँ पर अभी बेयरिश सिनारियो में है, क्योंकि यहाँ पर पहली बार रिजेक्शन लिया, उसके बाद जो है यहाँ पर लोअर हाई का फॉर्मेशन करते हुए निफ्टी पीएसयू बैंक जो है नीचे की ओर आ रहा है, ऐसा हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो निफ्टी पीएसयू बैंक में अभी यहाँ पर कोई भी बाइंग की पोजीशन आपको नहीं बन रही है, तो इनके स्टॉक अगर अपने वॉच लिस्ट में या फिर अपने पोर्टफोलियो में रखे होंगे तो उनको भी आप विथ स्टॉप लॉस के साथ मैनेज करो, क्योंकि यहाँ पर निफ्टी पीएसयू बैंक का जो है स्ट्रक्चर हमें यहाँ पर फुल्ली जो है यहाँ पर बेयरिश दिख रहा है। उसके बाद का सेक्टर अगर हम देखेंगे तो निफ्टी मिड कैप का हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। निफ्टी मिड कैप में जो है यहाँ पर ऑल टाइम हाई लगाया था 13,400 के करीब। अगर हम सपोर्ट की यहाँ पर अगर ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो हमारा जो है यहाँ पर सपोर्ट हमको दिख रहा है, जो कि लगभग जो है हमें यहाँ पर 10,400 के करीब जो है हमें यहाँ पर एक निफ्टी मिड कैप में हमें यहाँ पर सपोर्ट जोन दिख रहा है। अगर डेली टाइम फ्रेम की बात करेंगे तो डेली टाइम फ्रेम में अभी स्ट्रक्चर क्या बन रहा है, डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पर सिंपल है, हम यहाँ पर एक ट्रेड लाइन लगाएंगे। ट्रेड लाइन लगाने के बाद जो है आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि जो है निफ्टी मिड कैप का जो है यहाँ पर सेक्टर अभी नीचे की ओर आ रहा है, यहाँ पर जो है यहाँ पर लोअर हाई का फॉर्मेशन करते हुए निफ्टी मिड कैप जो है अभी नीचे की ओर आ रहा है, और नीचे की ओर आने के बाद जो है हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि 10,500, क्योंकि हमारा एक सपोर्ट का काम कर रहा है। इस सपोर्ट से निफ्टी मिड कैप का जो है स्टॉक यहाँ से बुलिशनेस दिखाई सकता है, लेकिन वो हम यहाँ पर आने के बाद अगर बुलिश प्राइजेशन बनती है तभी हम ऐसा प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अब तक के लिए अगर देखेंगे तो यहाँ पर बेरिशनेस का जो है यहाँ पर सिनेरियो निफ्टी मिड कैप में हमको दिखाई दे रहा है। उसके बाद के सेक्टर की बात करेंगे तो निफ्टी स्मॉल कैप 100 का ये चार्ट है। यहाँ पर जो ऑल टाइम है आपने देखा है 19,616 के पास हमको दिखाई दे रहा है। अगर हम यहाँ पर सपोर्ट की बात करेंगे तो सपोर्ट में जो है यहाँ पर निफ्टी स्मॉल कैप 100 में यहाँ पर सपोर्ट लिया है, वही सपोर्ट जो हमारा जो है यहाँ पर रखा है, जो कि लगभग जो है यहाँ पर 14,800 के करीब हमको वीकली टाइम फ्रेम में दिखाई दे रहा है। अगर हम डेली टाइम फ्रेम की बात करेंगे तो डेली टाइम फ्रेम में भी यहाँ पर हमको बेरिशनेस ही दिखाई दे रहा है। निफ्टी स्मॉल कैप का अगर हम जो स्ट्रक्चर देखेंगे, यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि निफ्टी स्मॉल कैप 100 जो है यहाँ पर बेरिश सिनारियो में दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है रिजेक्शन ले रहा है। हमने एक ट्रेड लाइन लगाई, वहाँ पर रिजेक्शन लिया, जो है अभी भी यहाँ पर रिजेक्शन लिया है। तो रिजेक्शन लेके जो है यहाँ पर लोअर हाई का फॉर्मेशन करते हुए निफ्टी जो है स्मॉल कैप 100 का स्टॉक जो है नीचे की ओर आ सकता है। अगर हमने स्टॉक जो सपोर्ट ड्रॉ किया है, अगर इस सपोर्ट को अगर ब्रेकआउट करता है तो निफ्टी स्मॉल कैप में यहाँ पर बेरिशनेस कंटिन्यू रहेगा। तो आप भी स्टॉक के अगर आप इस सेक्टर के अगर स्टॉक आपकी पोर्टफोलियो में रहेंगे तो आप इस स्टॉक को विथ जैसे होल्ड करो या फिर एग्जिट कर सकते हो। तो आज के वीडियो में हमने जो सेक्टर देखे, वो सेक्टर से आपको ये पता चल सकता है कि निफ्टी सेक्टर रूल से एनालिसिस करने के बाद हम इस सेक्टर के जो है यहाँ पर स्टॉक पिक या फिर चॉइस कर सकते हैं। तो अगर हमने जो सेक्टर का एनालिसिस किया है, अगर आपको अब तक का वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो।